कारण देश लॉकडाउन के दूसरे पड़ाव में पहुंच चुका है। गंभीर परिस्थिति बनती जा रही है देश में। कोविड-19 के पेशेंट अधिक संख्या में हो गए हैं। तकरीबन ये आंकड़ा 20,000 को पार कर चुका है। इसी लॉकडाउन के माहौल में मैं निकल पड़ा बुल्डाना से नासिक के लिए, और मैं आपको कुछ दृश्य ज़रूर बताना चाहूँगा इस सुनसान राह के सफ़र के। तो आइए बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं बुल्डाना से नासिक वाया औरंगाबाद। पैनगंगा का उगम स्थान है ये, जहाँ से पैनगंगा नदी शुरू होती है अजंता की पहाड़ी से। और अभी हम बुल्डाना ज़िले की सीमा को छोड़कर तकरीबन प्रवेश करने वाले हैं मराठवाड़ा के जालना ज़िले के जाली का देव इस गांव के पास में। यहाँ पर हमें सामने एक चेक पोस्ट नज़र आ रहा है। ये जालना ज़िले का चेक पोस्ट है। हो चुके हैं जालना ज़िले में, चलते हैं आगे। अब जालना ज़िले के कुछ किलोमीटर के बाद हमें मराठवाड़ा का दूसरा ज़िला लगने वाला है औरंगाबाद। फिलहाल हम बुल्डाना अजिंठा इस मार्ग से सफ़र कर रहे हैं। ये पहुंच गए हैं जाली का देव। जाली का देव का प्रवेश द्वार। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा ये राष्ट्रीय महामार्ग बुल्डाना अजंठा 753 है। और अभी हम जिस जगह पर मौजूद है वो जाली का देव का घाट है। इस राष्ट्रीय महामार्ग का काम चल रहा है। तकरीबन 60% सीमेंट कंक्रीट का काम होता आ गया है, लेकिन जाली का देव के इस घाट में निर्माण कार्य के लिए वन विभाग की अनुमति अनिवार्य है। फिलहाल वन विभाग से अनुमति नहीं मिल पाई है, जिसके कारण ये पूरा घाट का रास्ता बहुत खस्ता हाल है। वाहन धारकों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। इन गड्ढों को भरने के लिए वक्तन फौक्तन संबंधित ठेकेदार जो है तो कंक्रीट का माल लाकर डालता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। इसलिए हमारी विनती है वन विभाग से कि जल्द से जल्द यहाँ पर काम करने की अनुमति NHA को दी जाए, ताकि यात्रियों को इतना 1 से 1.5 किलोमीटर के रास्ते में जो तकलीफ हो रही है उससे निजात मिल पाए। आप देखिए मार्ग की दशा, ताकि इसमें कुछ सुधार आए। हमारा यही प्रयास है। पूरा घाट एंड होए तक के मैं आपको ये रास्ता बताता रहूँगा। आप अपने स्क्रीन पर नज़रें गड़ा कर रखिए। ये घाट अजंता पर्वतीय श्रृंखला का है। अजंता से आते वक्त इस घाट के चढ़ते ही मानू भूपंथ का
तीर्थ स्थल है यहाँ पर, जिसे जाली का देव के नाम से जाना जाता है। बहुत खराब हालत है इस मार्ग की। हमारे सहयोगी ड्राइवर तस्लीम, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ध्यान लगाकर चला रहे हैं, गाड़ी को गड्ढों से बचा रहे हैं। उनकी पूरी नज़र रास्ते के ऊपर टिकी हुई है ताकि गाड़ी के चाक किसी गड्ढे में ना जाए। तो देखिए ये रास्ता आगे का। तकरीबन अब ये घाट समाप्त हो चुका है। जालना ज़िले का ये धावड़ा गांव है, जिसे क्रॉस करके भी हम आगे शिवना और अजंता की तरफ निकल पड़े हैं। शिवना, इस गांव का ये दृश्य है। कुछ दुकानें बंद है, कुछ दुकानें खुली है। जैसे कि आपको मैं बता सकता हूँ, ये पेंट की दुकान, कलर की दुकान, कृषि सेवा केंद्र खुली रख सकते हैं, लेकिन उसका टाइम लिमिट दिया हुआ है। पता नहीं औरंगाबाद ज़िले में लॉकडाउन के समय अत्यावश्यक सेवा वाली दुकानें कितने समय तक खुली रखना है, उसका टाइम टेबल क्या है, इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं। लेकिन अत्यावश्यक सेवा में जैसे कि किराना दुकानें हैं, मेडिकल है, कृषि सेवा से जुड़ी दुकानें हैं, इसके अलावा भी कई दुकानें खुली हैं। इस वक्त दोपहर के 1:45 बज रहे हैं। कई दुकानें यहाँ पर खुली नजर आ रही है। आज 23 अप्रैल दोपहर 1:45 बजे शिवना सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आपको, ये अजिंठा गांव है जो औरंगाबाद ज़िले में आता है। और औरंगाबाद जलगांव इस राष्ट्रीय महामार्ग पर है। अब हम यहाँ से औरंगाबाद की दिशा में पलटेंगे लेफ्ट साइड में। ये औरंगाबाद हाईवे सामने। यहाँ पर भी सभी दुकानें बंद नजर आ रही है। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन नजर आ रहा है। ये हम हाईवे पर मौजूद दुकानों की बात कर रहे हैं। गांव की परिस्थिति हमें नहीं पता। सिल्लोड़ पहुंच गए हैं हम। ये सिल्लोड़ नगरी है।
राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार यहीं से चुनाव जीतते आ रहे हैं निरंतर, पहले कांग्रेस से और इस बार शिवसेना से। लॉकडाउन का असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। सभी दुकानें 100% बंद, केवल मेडिकल स्टोर मुझे तक खुले नजर आए हैं। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की गाड़ी सैनिटाइज़र मशीन लगाई हुई है यहाँ पर अब्दुल सत्तार की तरफ से। फिर हम पहुंच गए औरंगाबाद शहर में। ये आप देख सकते हैं यहाँ की लॉकडाउन की स्थिति। रास्ते काफ़ी हद तक निर्मनुष्य नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी लॉकडाउन का पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप का ये फ्लाईओवर जिसे अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। वैजापुर शहर का दृश्य है ये आपके सामने। औरंगाबाद ज़िले में आता है वैजापुर, जो औरंगाबाद ज़िले की बाउंड्री पर है। नगरी के एक जगह के हमने कुछ सीन देखे थे। अब ये दूसरे स्थान के हैं, ये नासिक रोड के हैं। अभी तक के हमने जितना सफ़र तय किए हैं, तकरीबन हर शहर हर गांव में हमें लॉकडाउन काफ़ी हद तक के सक्सेस होता हुआ नज़र आया। लेकिन जैसे ही हम येवला नगरी में पहुँचे, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हमें घूमते फिरते नज़र आए। अच्छा संकेत नहीं है। ये बात हो सकती है कि लोग शाम होते ही वॉक पर निकल पड़े, जैसे कि यहाँ पर ये वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है।
लेकिन कुछ दिनों के लिए उन्होंने इसे भी रोकना चाहिए, तभी अपना लॉकडाउन पूरी तरह से सक्सेस होगा। ये होने के बाद हम नेपाल पहुंच गए हैं। नेपाल का एक खूबसूरत पुल से हम गुजर रहे हैं। यहाँ से अभी तकरीबन 1 घंटे का रन है नासिक। चलते हैं आगे। अंधेरा हो गया है, शाम को होती है और सभी वाहनों को अब अपने हेडलाइट चलिए आगे। अब फिर हम पहुंच गए हैं नासिक सिटी। नासिक का टोल प्लाजा क्रॉस किए। यहाँ से अब नासिक की हद शुरू होगी। ये नासिक कॉरपोरेशन का प्रवेश द्वार। नासिक शहर, और ये आप देख सकते हैं नोटों की छपाई, हमारे भारतीय करेंसी की छपाई यहीं पर होती है। ये पूरा प्रेमाइसिस इसी छापखाने का है।